अधिकाय तदान्ये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीशा गोपिका कांता राधाकांता नमोस्तुते तप्त कांचनं गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुरुषभानु सुते देवी प्रणमाम्या हरिप्रिया वाञ्छा कल्पत्रु वैशिचा कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौरा भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सबों का बहुत स्वागत है प्रतिदिवसीय इस भागवत गीता कथा में। तो कल हम क्या चर्चा कर रहे थे, कोई बताएगा? कल तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक। हम मानते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, मिथ्या अहंकार का ये मतलब है कि जो व्यक्ति होता है वो अपने आप को ही करता मानता है। झूठी पहचान, मिथ्या अहंकार अर्थात झूठी पहचान कि मैं एक ये शरीर हूँ। और इसके कारण क्या होता है? वो मोहग्रस्त हो जाता है। और मोहग्रस्त होने के कारण क्या होता है? वो अपने कर्मों का कर्ता, अपने आप को अपने कर्मों का कर्ता मान बैठता है। और इसके कारण क्या होता है? जबकि वास्तव में कर्ता कौन है? प्रकृति के 3 गुण कर्ता है, लेकिन वो अपने आप को कर्ता मानता है। किसके कारण? मूल क्या है? अपने आप को शरीर मानना, मिथ्या अहंकार के कारण। तो आज के 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तो आज श्लोक आप मेरे पीछे बोलिएगा। तत्विता परम सत्य को जानने वाला तू, लेकिन महाबाहो हे विशाल भुजाओं वाले गुणा कर्मा भौतिक प्रभाव के अंतर्गत कर्म के विभाग्यो भेद के गुणा इंद्रिया गुणेशु इंद्रिय तृप्ति में वर्तन्ते तत्पर रहती है। इति इस प्रकार मत्वा मानकर ना कभी नहीं संजयते आसक्त होता है। हरे कृष्ण। तो इस तीसरे अध्याय का प्रारंभ में अर्जुन ने क्या श्लोक किया था? प्रश्न क्या किया था? अर्जुन का प्रश्न क्या था तीसरे अध्याय के प्रारंभ में? यदि आप भक्ति योग को या बुद्धि योग को श्रेष्ठ मानते हो तो जबरदस्ती मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हो? आज भगवान कहते हैं इस श्लोक में, हे महाभाव, भक्ति भाव में ही कर्म
तथा सकाम कर्म के भेद को भलीभांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। अब भगवान एक साधक की या भक्त की कैसे उसके विचारधारा होती है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। भक्त की विचारधारा क्या होती है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। विचारधारा क्या होती है? विचारधारा, विचारधारा कहते किसे हैं? आत्मा, सोच सोच, सोच को कहते हैं विचारधारा। अब भगवान ने इस पिछले वाले श्लोक में एक अभक्त की विचारधारा का तो बता दिया कि मिथ्या अहंकार के कारण वो अपने आप को शरीर मानता है, फिर मोहग्रस्त हो जाता है और फिर अपने आप को कर्मों का कर्ता मानता है। ये उसकी विचारधारा है। किसकी? जो अभक्त है। लेकिन भक्त की विचारधारा क्या होती है? भगवान कहते हैं हे महाबाहु। महाबाहु किसको कह रहे हैं भगवान? अर्जुन को महाबाहु क्यों कहा? क्योंकि वो बलशाली बलशाली है, बहुत धीरवान है, अथार गण में बहुत बल रखता है, योद्धाओं को अपरास्त कर सकता है, इसलिए वो महाबाहु। तो महाबाहु को क्या कह रहे हैं भगवान? अर्थात भगवान को यहाँ महाबाहु कहने की क्या जरूरत थी? अर्जुन को प्रोत्साहन कुछ न उत्साहित कर रहे हैं ना, हाँ, कि हाँ बढ़ावा दे रहे हैं कि हाँ भाई तू इस लायक है। भगवान उसको उत्साह दिला रहे हैं कि भैया तू कह रहा है कि मेरे कर्पण दुर्बलता के कारण अपना धैर्य खो चुका हूँ, ये हो चुका हूँ, मुझसे युद्ध नहीं होगा, भीख मांग कर खा लूंगा। ये छोड़, तू खुद अपने आप में एक महाबाहु योद्धा है, महान योद्धा है। याद कर, भगवान का कहने का अभिप्राय ये है कि उसको उत्साह दिलाना है कि तू महाबाहु है, याद कर। ऐसे कर्पण दुर्बलता के कारण सब भूल मत जा, तो महाबाहु है। तो महाबाहु को क्या कह रहे हैं भगवान? कि भक्ति भाव में ही कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानने वाला। भक्ति भाव में ही कर्म और सकाम कर्म के भेदों को जानने वाला। अच्छा, अब कौन डिफाइन करेगा भक्ति भाव में ही कर्म क्या है और सकाम कर्म क्या है, किसे कहते हैं? पहले सकाम कर्मों के बारे में बताओ। सकाम कर्म किसे कहते हैं? जो बिना रिजल्ट इच्छा के, ये हम चर्चा कर चुके हैं। सकाम कर्म किसे कहते हैं? शास्त्र पढ़ना, बिना बिना इच्छा के कर्म करते जाना, कॉन्टिन्यूस। सकाम कर्म, भगवान के साथ सकाम कर्म और सांसारिक कार्य, भौतिक कार्य, जो संसार में कार्य होते हैं वो सारे सकाम कर्म कहलाते हैं। भौतिक कार्य जितने भी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य हैं वो सारे सकाम कर्म। जो संसार में जितने भी कार्य हो रहे हैं सब सकाम कर्म, भक्ति को छोड़कर, कृष्ण सेवा को छोड़कर, वैष्णव सेवा। कृष्ण भक्ति की जब बात करते हैं तो उसमें भगवान की भक्ति, तुलसी मैया की भक्ति सब आ जाते हैं। भक्ति के जितने भी कार्य हैं उनको छोड़कर जितने भी इंद्रिय तृप्ति के कार्य सब सकाम कर्म कहलाते हैं। अच्छा, आप कहोगे फिर देश की रक्षा करने वाले का वो कर्म किस डिपार्टमेंट में आता है? देश की कोई रक्षा करता है तो वो कार्य किस डिपार्टमेंट में आता है? वो भी तो भौतिक, वो भी भौतिक कार्य है, बिल्कुल। और फिर तो फिर बहुत सारे लोग जो है निराकार ब्रह्म ज्योति की ओर अग्रसर होते हैं, वो कार्य किस में आ जाते हैं? नहीं आध्यात्मिक है, वो ज्ञान कर्म में आ जाते हैं। 3 डिपार्टमेंट है ना, एक भौतिक कार्यों का डिपार्टमेंट, एक ज्ञान का डिपार्टमेंट और एक भक्ति का डिपार्टमेंट। ये 3 है ना, 3 कर्मों के 3 जो अलग, एक सकाम कर्म अर्थात भौतिक कार्य, निराकार ब्रह्म की ओर अग्रसर होने वाले ज्ञान कर्म कार्य, लेकिन भक्ति की ओर कार्य अलग। तो अब भगवान क्या कहते हैं? जो सकाम कर्म के भेद को जानता है और भक्ति के भेद को जानता है। अच्छा, सकाम कर्म की भेद की हमने बात की। संसार में इंद्रिय तरफ सकाम कर्मों की डेफिनेशन फिर से सुनो। इंद्रिय तृप्ति के लिए जितने भी काम किए जाते हैं सब सकाम कर्म में आते हैं। ये डेफिनेशन है सकाम कर्मों की। अर्थात अपने आप को प्रसन्न करना, अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए जितने भी काम हैं सब सकाम कर्मों में आते हैं। तो अब दूसरा रहा भक्ति भाव में ही कर्म, वो क्या है? डिफाइन करेंगे उसको कैसे उसके बारे में बताएंगे। भक्ति भाव में ही कर्म क्या है? जो भी कार्य करो भगवान को समर्पित करके, भक्ति भाव में ही कर्म।
करीब है, ये भी ठीक है, उसके करीब करीब है। भक्ति भाव नहीं कर्म। तो कृष्ण को समर्पित कृष्ण की खुशी के लिए एक चीज मिस है इस शब्द में, ये सब ठीक है लेकिन एक चीज मिस है। सेवा तो है, सेवा तो वो तो कर रहे हैं, एक चीज मिस है, एक पॉइंट, एक शब्द मिस हो रहा है। जो कार्य है कृष्ण की खुशी के लिए किया जाता हाँ ठीक है, ये ठीक है, लेकिन एक शब्द मिसिंग है। कृष्ण की खुशी के लिए करना ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक शब्द मिसिंग है। भक्ति भाव के कार्य प्रीति पूर्वकम, प्रेम के सहित। यदि सेवा भी कर रहे हैं, प्रेम नहीं है, वो भी काम नहीं। जीतना नहीं। हाँ, प्रीति पूर्वक अर्थात प्रेम होना चाहिए। जैसे उदाहरण किसका देंगे यहाँ पर प्रीति पूर्वक सेवा के लिए? यशोदा मैया का। यशोदा मैया अपने लाल की सेवा करती है ना, क्या लोभ रख कर करती है, लालच रख कर करती है, मेरा बेटा बड़ा होगा मुझे कमा कर देगा, मेरे लिए ये लाएगा बोला, इसलिए करती है। केवल कृष्ण से प्रेम है इसलिए करती है। भक्ति भाव में कर्म का अर्थ है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना, ठीक है, लेकिन प्रेम से, प्रीति के साथ। बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। भाव में एक प्रीति, यहाँ भक्ति भाव में ही होना चाहिए, लेकिन प्रेम के साथ भक्ति होनी चाहिए, प्रेम सही। अगर प्रेम नहीं तो भगवान रीझते नहीं। तो अब यहाँ भगवान कह रहे हैं जो सकाम कर्मों के भेद को और भक्ति भाव में कर्म के भेद को जानता है, अच्छी तरह से जानता है, तो वो क्या होगा? जो परम सत्य को जानने वाला है और इसके साथ साथ परम सत्य को जानता है। मैंने परम सत्य की डेफिनेशन दी थी। परम सत्य कौन है? परम सत्य, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण। अच्छा, इसको वेदों ने कैसे बताया है? ये बात ठीक है, लेकिन वेदों से अगर कोई शास्त्रार्थ करे कि भैया वेदों के दृष्टिकोण से मुझे बताओ, कोई श्लोक का प्रमाण देकर बताओ जिसमें कि परम सत्य को कृष्ण बताया गया है, तो कैसे बताएंगे? ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्म संहिता में, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण का। ईश्वर, परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण, अनादि आदि गोविंदा, जितने भी कारण है, चाहे वो भौतिक जगत का हो, आध्यात्मिक जगत का, सब कारणों के कारण कृष्ण है। इसलिए गोविंदं त्वं भजामि, मैं गोविंद का भजन करता हूँ, क्योंकि वो परम ईश्वर है। और दूसरा परम सत्य की एक और डेफिनेशन हो सकती है, भागवत फिर कहती है, वदन्ति तत्व तत्व विदस तत्वम तत्व अज्ञान द्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्देति। परम सत्य के 3 रूपों में पहचाना जा सकता है। क्या? ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ये हम चर्चा कर चुके हैं कि नहीं? ब्रह्म परमात्मा भगवान की चर्चा हुई है? हुई है, हुई है। कैसे हुई बताओ? ब्रह्म परमात्मा भगवान चर्चा बहुत पहले हुई है। तो परम सत्य 3 रूपों में पहचाने, या यूं कह ले परम सत्य के 3 स्तर होते हैं। पहला, जैसे उदाहरण के लिए समझिए, सूर्य के 3 स्तर होते हैं, नहीं होते हैं? होते हैं। कौन से बताओ? सूर्य की किरणें पहला, सूर्य का गोला दूसरा, और सूर्य का लोक तीसरा। 3 स्तर है ना सूर्य। सूर्य की किरणें, सूर्य का गोला और सूर्य का लोक, ये 3 स्तर होते हैं सूर्य के। लेकिन सब सूर्य ही है कि नहीं? ये तीनों सूर्य है कि नहीं है? तीनों सूर्य है कि नहीं? तीनों सूर्य हैं। किरण भी सूर्य है, लोक भी, किरण का गोला भी सूर्य है, सूर्य का गोला भी सूर्य है, और सूर्य लोक भी सूर्य है। भगवान ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है, कृष्ण भी है। ब्रह्म कौन? भगवान के शरीर से निकलने वाले प्रकाश को ब्रह्म कहते हैं। लाइट, भगवान के शरीर से जो लाइट प्रकाश निकलता है उसे ब्रह्म कहते हैं। और परमात्मा कौन? सबके हृदयों में बैठे भगवान श्री कृष्ण ही परमात्मा है। और भगवान कौन? श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। ये तीनों एक ही है। ये तीनों, जैसे सूर्य दृष्टांत देते हैं तो सूर्य एक ही है, लेकिन 3 स्तरों में दिखाई देता है, किरणों के रूप में, गोले के रूप में, सूर्य लोक के रूप में।
और जब हम परम सत्य की बात करते हैं तो परम सत्य भी 3 स्तरों में दिखाई देता है। उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश जो ब्रह्म कहलाता है, सबों के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा कहलाते हैं, और अंत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो अपने धाम में रहते हैं वो भगवान कहलाते हैं। इसे कहते हैं परम सत्य। इसे क्या कहते हैं? परम सत्य। अब जो सकाम कर्मों के भेद को जानता है, भक्ति भाव में ही कर्म के भेद को जानता है और परम सत्य को भी जानता है, ये बड़ा मुश्किल है। वैसे इतना सिद्धांत जानना, पहले तो सबसे पहले धैर्य होना चाहिए इन सब बातों को श्रवण करने का, श्रवण करके मनन करने का, मनन करके फिर समझने का, समझ के फिर अभ्यास करने का भक्ति, तब जाकर ये सब है। भगवान बहुत ऊंचे लेवल की बात कर रहे हैं। इन सब को जानने वाला, किसको? सकाम कर्म के भेद को जानने वाला, भक्ति के भेद को जानने वाला, परम सत्य को जानने वाला, वो कभी भी अपने आप को इंद्र तृप्ति में नहीं लगाएगा। इतना सब जब जान लेगा तब वो अपने आप को इंद्र तृप्ति में नहीं लगाएगा। तो इंद्र तृप्ति में नहीं लगाएगा, इसका अर्थ क्या है? सरल भाषा में बताइए। अपने आप इतना जानने के बाद वो अपने आप को इंद्र तृप्ति में नहीं लगाएगा, क्या है सरल भाषा में? ज्ञान से दूर हो जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान आ से जाएगा। दूर हो जाएगा। किससे दूर हो जाएगा? अज्ञान, अज्ञान से दूर हो जाएगा। फिर ज्ञान हो जाएगा कि हम वो एक आत्मा है, तो उससे कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं है, जब ये चीज है ही नहीं, सत्य ही नहीं है, तब वो अपने कार्य को इंद्र तृप्ति के निमित्त नहीं लगाएगा। अर्थात वो अपने कार्यों में इंद्र तृप्ति के कार्य नहीं करेगा। तब जब ज्ञान हो जाएगा, अच्छा हम इंद्र या संसार में लोग इंद्र तृप्ति करते क्यों है? मूल वजह क्या है उसकी इंद्र तृप्ति करने की? उसके आनंद के लिए, क्योंकि आनंद के लिए करते हैं, आनंद के लिए, लेकिन क्यों करते हैं? कारण क्या है? ज्ञान नहीं है ना। अज्ञान के कारण। मूल जो जड़ है ना, अज्ञान है, अंधकार है। यदि अज्ञान हट जाए तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। मूल जो जड़ है वो अज्ञान है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने बताया था उस दिन, कमरे को बंद कर दिया जाए, अंधेरा कर दी जाए, लाइट ऑफ कर दी जाए, रस्सी भी होगी तो आपको सांप दिखाई देगा, आपको अनुभव होगा कि ये सांप है। अगर रस्सी भी है तो वो ऐसा अनुभव होगा कि सर्प है। कारण क्या है? अज्ञान है, अंधकार है। लेकिन वहीं पर अगर प्रकाश हो जाए तो आप हर एक वस्तु को ठीक से देख पाओगे। तो इसीलिए भगवान, अभी जो सारे संसार के लोग इंद्र तृप्ति में लगे हैं, कारण एक ही है, अज्ञान है। ज्ञान नहीं है उनके पास, उनके पास है ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान मिल जाए तो निश्चित रूप से वो अज्ञान और इंद्र तृप्ति से बाहर आ जाएंगे। अगर आप जब तक किसी को बताओगे नहीं कि भैया आप इंद्र तृप्ति कर रहे हो, इस इंद्र तृप्ति से दुख ही मिलने वाला है, यदि दुख ये करते रहोगे तो दुख बारंबार 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 मिलेगा। लेकिन जब उसे ज्ञान होगा और वो भक्ति भाव में कर्म करेगा तो वो प्रकाश में आ जाएगा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वो छोड़ देगा, अर्थात वो इंद्र तृप्ति के कार्य छोड़ देगा। ज्ञान जब होगा इंद्र तृप्ति के कार्य छोड़ देगा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषय स्थिति को जानता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। अर्थात जो भक्त होता है ना, जो परम सत्य को जानता है, वो ये भी जानता है कि मेरी यहाँ पर मेरी बहुत दुर्गति हो रही है, क्योंकि मैं एक जन्म नहीं कई जन्म लेकर मैं यहाँ पर दुखी हो रहा हूँ। जिसके पास ज्ञान है ना, वो जानता है कि यहाँ पर जन्म लेना का अर्थ है दुखी होना। यहाँ पर जन्म लेने का अर्थ है दुखी होना। वो ये भी जानता है, जो परम सत्य को जानता है वो इस भौतिक जगत की स्थिति को भी जानता होगा। और वास्तव में यहाँ पर है क्या? भगवान ने गीता में बताया, दुख काल शाश्वतम। अर्जुन, ये भौतिक जगत दुखों का घर है। तो वो ये भी जानता है भक्त कि वो भगवान श्री कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वो ये बात भी जानता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ और मुझे इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए जीव को इस भौतिक सृष्टि में? अच्छा, तो जीव को दुख से क्या परेशानी है?
क्यों परेशान? आत्मा का स्वरूप हाँ। आनंद लेना, क्योंकि आत्मा का स्वरूप आनंदित होना है और वो रहता यहाँ पर दुख में है, तो ऐसी जगह पर वो रह रहा है जहां पर उसे सतत दुख मिलना है। तो इसी कारण इसका रहने का स्थान ये नहीं है, उसका रहने का स्थान ये नहीं है, क्योंकि ये होता तो ये शाश्वत होना चाहिए, आनंद में ही होना चाहिए, जबकि ये अशाश्वत है, थोड़ी देर के लिए है और दुख का कारण है। तो इसके रहने का स्थान भी ये नहीं है। वो अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सतत चित आनंदमयी है। वो ये जानता है मेरा स्वरूप वास्तव में क्या है, आत्मा का स्वरूप वास्तव में क्या है, सच्चित आनंद। सच्चित आनंद का अर्थ क्या होता है? आत्मा का स्वरूप है, सत्य है, आत्मा का स्वरूप है सच्चित आनंद, आत्मा का स्वरूप। तो स्वरूप अर्थात पहले बताओ स्वरूप किसे कहते हैं और फिर बताओ सच्चित आनंद किसे कहते हैं। स्वरूप किसे कहते हैं? आत्मा का स्वरूप इटर्नल पोजीशन ऑफ, कैसे कहते हैं पता नहीं क्या, आत्मा की निजी अपनी एक स्वाभाविक स्थिति है, आत्मा की अपनी निजी एक स्वाभाविक स्थिति है, आत्मा का अपना निजी एक स्वरूप है, और जो है सच्चित आनंद में, जो है सच्चित आनंद। और सच्चित आनंद किसे कहते हैं? नहीं, आत्मा का स्वरूप ही सच्चित आनंद है। तो सच्चित आनंद का अर्थ क्या होता है? सत्य मतलब सत्य, सत्य मतलब इटर्नल शाश्वत, और चित मतलब ज्ञान से पूर्ण, आनंद मतलब आनंद से पूर्ण। आत्मा भी सच्चिदानंद है और भगवान भी सच्चिदानंद है। तो दोनों में अंतर क्या है? अगर दोनों एक समान है तो आप कहोगे ये भी भगवान है वो भी भगवान है, अंतर क्या है दोनों में? आत्मा में और परमात्मा में अंतर क्या है? साइज का अंतर है। बड़ी सुंदर बात। आत्मा अणु है और भगवान विभू है। उदाहरण के लिए कैसा उदाहरण देंगे? सोना होता है ना, सोना, एक सोने का पहाड़ है, उसका एक टुकड़ा टूट कर नीचे गिरा है। अब आपने उस टुकड़े को उठा लिया, वो टुकड़ा है जीव और वो जो पहाड़ है वो भगवान है। अब दोनों में गुण तो समान ही होंगे ना। अगर आप सोने को उठाओ तो सोने के टुकड़े में वही गुण होंगे जो सोने के पहाड़ में है नहीं है? सही है ना? दोनों में गुण समान है, लेकिन अंतर किसमें है? क्वांटिटी में। अर्थात बहुत, भगवान बहुत विशाल है और जीव बहुत सूक्ष्म छोटा सा कण है, भगवान का अंश है। ये दोनों में अंतर है। इसीलिए हम कहते हैं कि जीव भगवान नहीं है और ना कभी भगवान हो सकता है। जीव कभी भगवान नहीं हो सकता, वो सेवक है और सेवक ही रहेगा, अणु है अणु ही रहेगा। ये उसका स्वरूप है सच्चिद आनंद। सच्चित आनंद वो उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से बद देह बुद्धि में फंस चुका हूं। जीव को हर समय ये अनुभव होता रहता है मैं किसी कारण से इस भौतिक जगत में फंस गया हूं, मैं किसी। अच्छा, कभी अनुभव होता है? ऐसे अनुभव नहीं होता है। अनुभव तब कब होता है? जब दुख आता है तब अनुभव होता है, यार ये जगत बहुत दुखों से भरा हुआ है और यह मेरे जीवन में दुख इतने क्यों आते हैं, मुझे ही दुख इसमें क्यों मिलते हैं, मेरे साथी मेरी साथ इतनी इंसल्ट क्यों होती है, मुझे ही क्यों इतनी अपसेट होना पड़ता है, मैं ही क्यों। सबके साथ होता है, लेकिन जब उसके साथ होता है तो उसे लगता है मेरे साथ ही हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये सबके साथ ही होता है। जब दुख की परिस्थिति आती है तब उसे लगता है कि ये जगत मेरे लेने के लिए नहीं है, या जिस पोजीशन पर मैं हूँ वो पोजीशन के लिए मैं नहीं हूँ। वास्तव में ये जीव का स्वरूप नहीं है दुखी होना, इसीलिए उसे ये लगता है कि ये पोजीशन मेरी नहीं है। जब दुख का समय आता है ना तब पता चलता है कि ये जगत मेरे लेने के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ तो दुख ही दुख है। अपने असितत्व की शुद्धि अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। अगर वो इस दुख भरे संसार से बाहर आना चाहता है
तो अपनी शुद्ध अवस्था में अर्थात अपने आत्मा के स्वरूप की स्थिति में उसे अपने सारे कार्यों को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित करना चाहिए। यदि वो इस दुख भरे संसार से बाहर आना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपने कर्मों को अर्पण करे। अर्थात अर्पण करने का अर्थ क्या? भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। और क्या मिलाकर? प्रीति पूर्वक, प्रेम मिलाकर, प्रीति के साथ भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। तब क्या होगा? तब क्या होगा? कोई बताइए, तब क्या होगा? तब जीव अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाएगा, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही यही है ना। आत्मा का स्वरूप क्या है? जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। जीव का आत्मा का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास, अर्थात भगवान का नित्य सेवक, प्रेम पूर्वक सेवा करना। और यदि वही प्रेम पूर्वक सेवा यदि हम अभी करना शुरू कर दे तो हम अपने स्वरूप में स्थित हो गए ना। हम आत्मा है ना, हमारा स्वरूप है कृष्ण की प्रेम में ही सेवा करना। और वही प्रेम में ही सेवा यदि हम अभी से करना शुरू कर दे तो हम अपने स्वरूप में स्थित हो गए। तो उस समय हमें ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा, क्योंकि वो कार्य भौतिक नहीं है। प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करना वो कार्य आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा, नरक नहीं लेकर जाएगा, भगवत धाम में लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आत्मा का निजी स्वरूप है। तो ये कह रहे हैं फलता वो अपने आप को कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में लगाता है। जब वो जान जाता है कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूं और मेरा कार्य है कृष्ण की सेवा करना प्रेम से, तब वो अपने आप को भौतिक कार्यों में नहीं लगाता और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावता अनासक्त हो जाता है। जब इतना ज्ञान होता है ना, तब उसको इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में से दूर होना। अब वो सोचता है नहीं यार, इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी। इतने सारे जीवन किया, इंद्रिय तृप्ति की है, क्या परिणाम मिला? दुख ही मिला, कभी दुख से बाहर आया ही नहीं। और अब भी इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूं जिसका परिणाम दुख है। आने वाले जन्मों में फिर दुख मिलेगा, फिर जन्म लूंगा, फिर दुख मिलेगा, फिर जन्म लूंगा। जब ज्ञान हो जाएगा तब वो सोचेगा अब इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये दुख अंततः इसका परिणाम क्या है? परिणाम क्या होता है इंद्रिय तृप्ति के कार्यों का? दुख ही है। जन्म मरण होगा, जन्म मरण होने के बाद क्या? जन्म होगा, जन्म होने के बाद क्या होगा? दुख होगा, फिर बीमारी होगी, बुढ़ापा होगा। ये क्या है? इंद्रिय तृप्ति में लगे रहने का परिणाम ये है। अगर आप कहते हो, जो कुछ लोग कहते हैं खाओ पियो ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं है, खाओ पियो। परिणाम क्या होगा बस वो देखना है। परिणाम इतना होगा, दोबारा शरीर लेना पड़ेगा, फिर जन्म लोगा, फिर बुढ़ापा होगा, फिर बीमारियां होंगी, फिर दुख मिलेगा, और फिर परिणाम यही होगा और अगला शरीर बनेगा। जब तक आप अपने कार्यों को ज्ञान में लगा, अर्थात ज्ञान से जानकर, बुद्धि से अपने कार्यों को जानकर भगवान की सेवा में अपने कार्य नहीं लगाओगे, तब तक परिणाम यही होगा, किसी ना किसी माता के गर्भ में फिर जाओगे। फिर चाहे वो माँ मनुष्य शरीर में हो, पशु शरीर में हो, कीट कीटाणु के शरीर में हो, या फिर देवताओं के शरीर में क्यों ना जाओगे, और फिर वही चक्र चलता रहेगा। तो बुद्धिमान को व्यक्ति फिर अपने आप को विरक्त कर लेगा। जब इतनी बातें वो जानता है कि इंद्रिय तृप्ति से केवल दुख ही मिलेगा, तो वो इंद्रिय तृप्ति से थोड़ा दूर रहता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थाई है। क्योंकि ये जो अवस्था है ना, भोग त्याग, भोग त्याग, भोग करो, फिर भोग करो, फिर जन्म ले लो, फिर बूढ़ा हो जाओ, फिर बीमार हो जाओ, ये जो है ना अस्थाई है। अस्थाई किसे कहते हैं? परमानेंट नहीं है। अस्थाई अर्थात थोड़ी देर का लिए। इस संसार में हम जिस भोग को चाहते हैं ना, आप विचार करके देखो, वो भोग भी अस्थाई नहीं है, शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। चाहे आप किसी में भी सुख क्यों ना मानते हो, भोजन में सुख मानोगे, थोड़ी देर के बाद पेट भर जाएगा भोजन से, फिर आप कहोगे नहीं चाहिए। किसी भी वस्तु में सुख मानते हो, धन में हो, पत्नी में हो, परिवार में हो, बच्चों में, थोड़ी देर के लिए सुख मिलेगा, लेकिन वो भी अस्थाई है, फिर चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ का जो सुख है वो भी अस्थाई है, और उसका परिणाम क्या है? दुख है। जिस सुख को चाहते हैं वो सुख अस्थाई है और परिणाम उसका दुख है। देखिए अब ये जगत की स्थिति है।
ये वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। जब ज्ञान हो जाता है ना, तब वो जानता है मेरे इस जीवन की जो दशा है ना, वो भगवान के नियंत्रण में है। हम समझते हैं अपने जीवन को मैं चला रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हमारे जीवन को भगवान के नियंत्रण में है। या तो वो भगवान की शक्ति नियंत्रण करती है, या फिर भगवान स्वयं नियंत्रण करते हैं। अच्छा, भगवान किसके कार्यों को नियंत्रण करते हैं और भौतिक शक्ति किसके कार्यों को नियंत्रण करती है? भगवान अपने भक्तों के कार्यों को नियंत्रण करते हैं और भौतिक शक्ति प्रकृति अभक्तों के जीवन को नियंत्रण करती है। लेकिन देखा जाए तो दोनों के कार्यों को भगवान ही नियंत्रण करते हैं। कैसे? वो जो भौतिक प्रकृति है वो भगवान की दासी है ना। अब मूल नियंत्रण करता कौन है? कृष्ण है। लेकिन भगवान ने प्रकृति को एक डिपार्टमेंट, एक विभाग दे दिया है कि इस विभाग को तुम नियंत्रण करो। क्यों? क्योंकि ये लोग मेरी तरफ आना नहीं चाहते ना, जो अभक्त हैं वो मेरी तरफ आना नहीं चाहते, इसीलिए उस विभाग को मैं नहीं संभालता, उसको मैंने अपनी दासी को संभालने के लिए दे दिया, वो संभालती है। अब मूल नियंत्रण करता भगवान है, लेकिन जो आना चाहते हैं भगवान उसको अपनी ओर ले लेते हैं, जो नहीं आना चाहते वो माया के संरक्षण में रहते हैं। फलता वो सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता। यदि वो अपने कर्मों का भगवान को नियंत्रण मानता है और प्रीति पूर्वक भगवान की सेवा में अपने कार्य करता है, तो क्या होगा? वो कभी भी भौतिक बंधन में नहीं पड़ता है। भौतिक बंधन में नहीं पड़ने का मतलब क्या है? भौतिक बंधन में वो नहीं पड़ता, भौतिक बंधन में नहीं पड़ता। क्या मतलब? भौतिक बंधन का परिणाम क्या? भौतिक बंधन किसे कहते हैं पहले ये बताइए। आसपास के रिलेशन। भौतिक बंधन माया के द्वारा बंधा हुआ व्यक्ति, माया के 3 गुणों से बंधा हुआ व्यक्ति को भौतिक बंधन कहते हैं। अच्छा, भौतिक बंधन में वो नहीं पड़ता, माया के 3 गुण बांध कर जीव के साथ क्या परिणाम करते हैं? परिणाम क्या करते हैं? बुला देते हैं, जो मेन है वो क्या है उन्हें वो तो याद ही नहीं रहता, अपने आइडेंटिफिकेशन अपनी भूल जाते हैं। और क्या करते हैं? हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म लेना मर जाना बूढ़े होना बीमार होना, जन्म लेना मर जाना बूढ़े होना बीमार होना। एक बार नहीं, जब तक माया के गुणों में फंसे हुए हैं माया ये काम करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। कभी इस माता के गर्भ में डाल दिए, कभी उस माता के गर्भ में, कभी इस माता के गर्भ में, फिर वहां पर जन्म लिए, फिर बूढ़े हुए, फिर बीमार हुए, फिर मर गए, फिर बूढ़े हुए, फिर जन्म लिए, फिर मर गए। ऐसा चलता रहता है, चलता रहता है, ये माया का। और भक्त लोग इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर आ जाते हैं। ये जन्म मरण का चक्कर भक्तों के ऊपर नहीं लागू होता, ये कहने का अभिप्राय है। यदि हम प्रीति पूर्वक भगवान की सेवा में अपने कर्मों को कर रहे हैं, तब ये जन्म मरण के चक्कर से अब हम लोग बाहर जाने की ओर उस रास्ते पर चल पड़े हैं। अब हमारा आने वाले अगर जन्म हुए भी तो क्या होगा? वो गीता के अनुसार क्या, कहाँ जन्म होगा? अच्छे से ब्राह्मणों के परिवार में जन्म होगा, धनवानों के परिवार में जन्म होगा। और वहां पर क्या करेंगे हम लोग? भक्ति करेंगे, हाँ, आगे बढ़ाएंगे। हाँ, जो हाथ से छोड़ दी थी, हाँ, जहाँ से छोड़ दिया वहीं से आगे बढ़ाएंगे। अब जब वो प्रीति पूर्वक सेवा के कार्य में लग गया ना, अब वो माया के बंधन में नहीं आएगा। उसके जन्म हो सकते हैं, अगर उसने 20% भक्ति की है, 100% पूरी नहीं की, तो उसका जन्म हो सकता है। लेकिन भगवान उसको बेनिफिट ये देंगे कि तुझे धनवानों के कुल में जन्म दूंगा, ऊंचे परिवारों के कुल में जन्म दूंगा, ताकि वहां पर तू आसानी से अपनी भक्ति को और आगे बढ़ाकर अपनी भक्ति को 20 से 100% करके मेरे पास आ जा। अब इसका भौतिक जीवन भगवान खत्म कर रहे हैं। ये देखो परिणाम कितना सुंदर भगवान अपने भक्त का कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं अंतिम 2 लाइनों में? वो भवबंधन से विचलित नहीं होता, क्योंकि वो उन्हें भगवान की कृपा मानता है। भक्त भगवान की कृपा मानता है इस बात को, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को भी। श्रीमद् भागवतम के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को, ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीनों विभिन्न रूपों में जानता है, वो तत्विक कहलाता है।
भागवत कहती है जो भगवान को 3 रूपों में जानता है, 3 स्तरों में जानता है। कौन से 3 स्तर अभी मैंने बताए? एक तो ब्रह्मा, ब्रह्म, ब्रह्म, परमात्मा परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण। अच्छा, क्या है तीनों को? तीनों का अर्थ बताओ। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म किसे कहते हैं? ये भगवान के 3 स्तर हैं, तो ब्रह्म किसे कहते हैं? सॉरी, परम सत्य के ये 3 स्तर हैं, तो ब्रह्म किसे कहते हैं? पॉइंट। हाँ, ब्रह्म किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया। नहीं, सूर्य का उदाहरण दिया था, सूर्य की किरणें और सूर्य का गोला और सूर्य लोक। तो ब्रह्म कौन है? किरणें अर्थात प्रकाश, ब्रह्म प्रकाश को कहते हैं। और परमात्मा किसे है? जो सबके हृदयों में विराजमान है उसे परमात्मा कहते हैं। और भगवान किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण। जो इन तीनों तत्वों को जानता है उसे तत्वविक कहते हैं। तत्वविक अर्थात भक्त कहते हैं। ये भागवत कहती है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को जान लेता है। ये बातें जानने के बाद वो अपने परमेश्वर के साथ, भगवान के साथ अपने संबंध को जानने लगता है। अब इन तीनों चीज़ों को जानकर हमें भगवान के साथ अपने संबंध को जानना है। अच्छा, हमारा अर्थात आत्मा का जो मूल संबंध है वो ब्रह्म से, परमात्मा से है। आत्मा का जो संबंध है ब्रह्म परमात्मा से है नहीं है? भगवान श्री कृष्ण से है, भगवान श्री कृष्ण से है। क्योंकि है तो वो भी भगवान ही है, क्योंकि ब्रह्म कौन है? भगवान से शरीर से निकलने वाला प्रकाश, वो भी भगवान है, वो भी भगवान ही है ना, क्योंकि भगवान के शरीर के निकलने वाला प्रकाश है। और परमात्मा कौन? जो सबके हृदय में विराजमान रहता है, वो भगवान का अंश है, भगवान। लेकिन हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाना है, हमें ब्रह्म के पास नहीं रहना है, हमें परमात्मा के पास नहीं रहना है, हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाना है। क्यों जाना है पूर्ण पुरुषोत्तम? ब्रह्म में क्यों नहीं रह सकते? वही हमारा स्थान है। और हम ब्रह्म में क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि शांति की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हमें एक जगह आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, सेवा नहीं कर सकते, एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि वहां आनंद नहीं है और हम आनंद चाहते हैं, और वो आनंद ब्रह्म में नहीं मिलता। तो क्या परमात्मा में वो आनंद मिलता है? योगी लोग वहां परमात्मा का ध्यान करते हैं, अपने हृदय में भगवान का ध्यान करके भगवान को हृदय के कमल आसन पर बिठाते हैं, तो क्या उनको वहां वो आनंद मिलता है? लेकिन योगी के साथ एक डिफेक्ट हो जाता है, अर्थात एक दिक्कत हो जाती है कि योगी जब साधना में आगे बढ़ता है तब योगी को 8 प्रकार की सिद्धियां मिल जाती हैं। कौन सी सिद्धियां? अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, ईशिका, वशिका, प्रकाम्या, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। इससे होता क्या है? योगी 1 सेकंड में यहाँ से गायब होकर चंद्रलोक में जा सकता है। क्या कर सकता है? 1 सेकंड में आता है, चांद पर जा सकता है, और बिना किसी यंत्र के। अपने हाथ को यहाँ बैठा है उठाकर अमेरिका के अंदर कोई फल पड़ा है उसको उठाकर ला सकता है। चूटी से भी छोटा अपने आप को बना सकता है, चूटी से भी, चीटी से भी छोटा अपने आप को बना सकता है, पहाड़ से भी बड़ा अपने आप को बना सकता है। ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। किसी के मन को वश में करके उससे अपने मन का काम करवा सकता है योगी। ऐसी कोई यहां से गंगा जी में तैर कर जाएगा, अटलांटिक महासागर से घूम कर वापस आ सकता है। अटलांटिक महासागर कहाँ है? अटलांटिक महासागर बहुत दूर है, बहुत दूर। गंगा जी में प्रवेश करता है और अटलांटिक महासागर से बाहर आता है, और वहां से जब दोबारा डुबकी मारता है गंगा से बाहर आता है। कर सकता है योगी, कोई दिक्कत नहीं। योग में लगे हुए साधना वाले योगी ऐसा सब सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, वहां पर योगी को सिद्धियां मिलती है तो योगी अटकता है, लटक जाता है, अर्थात रुक जाता है वहीं पर। हमें यहाँ रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। हनुमान जी के पास ये सारी सिद्धियां थी,
वो बहुत बड़े पहाड़ जितने हो सकते थे, इतने छोटे भी हो गए थे लंकनी के सामने। जब समुद्र को पार करना था बहुत बड़े हो गए, और लंकनी के महल लंका में जाना था इतने से हो गए। सारी सिद्धियां थी, लेकिन फिर भी भगवान की सेवा में नियुक्त रहे। कभी ये नहीं कहा राम जी मेरे पास सिद्धियां बहुत सारी हैं, मैं आपका काम कर सकता हूँ, आप क्या करोगे मैं कर सकता हूँ, कभी नहीं कहा। राम ने कहा जो आज्ञा प्रभु, मैं आपका सेवक, ऐसे हमें बनना है। भक्त जब साधन भक्ति में आगे बढ़ेगा, ध्यान से सुनो, भक्त जब साधन भक्ति में आगे बढ़ेगा, भक्त को भी ये सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, भक्त को भी ये सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, लेकिन वहां अटकना नहीं। अर्थात आ गई तो चलो संसार में इसका प्रदर्शन करते हैं, सारे समाज को जमा कर लिया, देखो मैं आंखों से पानी निकाल सकता हूँ, देखो मैं आग पर चल सकता हूँ, देखो मैं चंद्रमा को छू सकता हूँ, देखो मैं सूर्य को हाथ लगा सकता हूँ। ये नहीं करना है। भले ही हम सब कर सकते हैं, भले भक्त ये सारे कार्य कर सकता है, लेकिन प्रदर्शन नहीं करता है, क्योंकि उनको इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, प्रेम नहीं है इन चीजों से। उसे तो कृष्ण से प्रेम है और कृष्ण सेवा से प्रेम है। देखो अब यहां से आप अनुमान लगाइए भक्त का स्तर कितना ऊंचा है। पता चलता है ना इस बात से कि भक्त का स्तर कितना ऊंचा है। भक्त इन सिद्धियों तक को ठोकर मारने के तैयार है। यदि कृष्ण सेवा इन कार्यों से ना हो सके तो इन सबको ठोकर मार देगा, नहीं चाहिए मुझे। भगवान कपिल अपनी माँ को कहते हैं, माँ मेरे भक्त को 8 प्रकार की सिद्धियां दो, एक तराजू में रखकर कहो लो, और दूसरी तरफ कह दो कृष्ण भक्ति को छोड़ दो। मेरा भक्त इन 8 प्रकार की सिद्धियों को लात मार देगा, लेकिन कृष्ण भक्ति अपनाएगा। अब जरा विचार कीजिए, भक्त का स्तर कितना बड़ा है और उसकी कितना हद तक वो कृष्ण से प्रेम करता होगा। ये 8 प्रकार की सिद्धियां एक तराजू में रखकर दी है ब्रह्मा जी, मान लो आपको देते हैं कोई, और दूसरी तरफ कहते हैं कृष्ण भक्ति को छोड़ो। अगर शुद्ध भक्त है तो वो इन 8 सिद्धियों को छोड़ देगा, लेकिन कृष्ण भक्ति को पाएगा, मानेगा, कहेगा नहीं मुझे वही चाहिए। लेकिन हम लोग होते तो क्या करते, हम लोग होते तो क्या करते, कृष्ण भक्ति, क्योंकि कृष्ण भक्ति करके भी हमें ये 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उसको करना ही क्या है? बहक जाते हैं। ये सिद्धियां आ जाए, यदि आपको किसी के मन की बात जानना हो तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता, आप दूसरों को बताए बिना रह सकते हैं। आपका हाथ चंद्रमा की तरफ उठ जाए, चंद्रमा छोड़ो, यहाँ हाथ नीचे से इतना से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर भी चला जाए, आप प्रदर्शन करोगे, अरे देखो मेरा हाथ कितना ऊपर हो सकता है। ये प्रदर्शन किए बिना नहीं रह सकते हैं। यहाँ योगी क्या करता है, हाँ इसके पीछे अटक जाता है, इसीलिए योगी लटक जाता है। ये संसार की सस्ती वाह मिलती है ना, अरे वाह कितना अच्छा है कितना, इसलिए योगी फंसता है, अटकता है, लटक जाता है, फिर भूल जाता है कृष्ण भक्ति को। और फिर परिणाम क्या होता है, फिर बेचारा जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी के चक्कर में लटक रहा है। यदि थोड़ा सा बुद्धिमान होकर इस पथ को छोड़कर आगे चला जाता है तो निश्चित रूप से जन्म मरण से बाहर निकल जाता है। अगर आप यहाँ बैठे चांद को छू लेते हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने जीवन की सफलता प्राप्त कर ली, इसका अर्थ ये नहीं है आप जन्म मरण से बाहर आ गए। किसी के मन को वश में करना आपने सीख लिया, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जन्म मरण से बाहर निकल जाओगे। आप यहाँ बैठे हो और यहाँ से गंगा में प्रवेश करके अटलांटिक महासागर से बाहर निकलो, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जन्म मरण से बाहर आ जाओगे। आ जाओगे क्या? तो ये सिद्धियां किस काम की है जब जन्म मरण से बाहर नहीं निकाल सकती, क्या फायदा इसका? अब ये बात जानेगा कौन? लेकिन अज्ञानी व्यक्ति को कहो, वो तो कहे कृष्ण भक्ति को लात मारो, मुझे तो सिद्धियां दे दो, लेकिन उनको मिलती नहीं। और भक्त को ये मिलती है, अपने आप मिलती है, लेकिन किसको मिलती है? शुद्ध भक्त को मिलती है, शुद्ध भक्त को मिलती है। हरे कृष्ण। श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की पतित